जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हैं, संदेह हैं, इस बात को लेकर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। 7वें चरण से पहले क्या बीटेट एस्टेट होंगे या फिर नहीं होंगे, इसके बारे में स्पष्ट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान। और कुछ दिन पहले की बात है, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं और बयान भी दिए हैं कि जो आप लोग पेपर में भी देखे होंगे, इससे आप लोग को स्पष्ट हो जाएंगे क्या 7वें चरण से पहले बीटेट या एस्टेट होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके बारे में तो शिक्षा मंत्री जी का जो कहना है, स्पष्ट किए हैं कि जो रिक्तियों की संख्या और जो एप्लीकेंट इससे परे 7वें चरण की जो बहाली की तैयारी के बारे में स्पष्ट किए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो रिक्तियों की संख्या क्या है, क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या या फिर आवेदक की संख्या क्या है, एप्लीकेंट की क्या संख्या है, इससे परे, इससे हटकर यह बात कर रहे हैं कि जो 7वें चरण की तैयारी के बारे में और जो सीटेट और टेट जो हैं उत्तीर्ण अभ्यर्थी वो बिहार के भविष्य हैं। ये सभी जानकारी स्पष्ट किए हैं शिक्षा मंत्री जी। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हैं इस बात को लेकर कि 7वें चरण से पहले बीटेट होंगे या फिर नहीं होंगे, एस्टेट होंगे या फिर नहीं होंगे, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा सभी को। अब आगे बात कर लेते हैं और आप लोग इस तरह से भी जान सकते हैं। हाँ, रिक्तियों की बात करें तो रिक्तियों की संख्या जो +2 की बात करें, उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें, तो उसमें मानकर चल सकते हैं। लेकिन जो आप लोग जान सकते हैं क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कोटिवार क्या है, यह भी बातें हैं। और जो ऐसे में आप लोग जानते हैं कि जो जनरल में आप लोग जानते हैं सभी के लिए है ये पद, जनरल ओपन का पद। तो इस कारण से जो है इसमें समस्या आ सकती है। जो यदि 7वें चरण से पहले यदि होते हैं जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या, वैसे तो बात करें तो 80,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या है। फिर भी जो विषयवार बात करें तो 2 ही विषय में जो भीड़ है, अन्य सभी विषय में अभी के अनुसार बात करें तो नौकरी ही पक्की है। वैसे समस्या आ सकती है, खास करके जो जनरल ओपन के पद हैं। इसके अलावा बात करें तो जनरल ओपन में जो भी हैं जनरल के अभ्यर्थी हैं या फिर बीसी ईबीसी के जो एनसीएल के दायरे से बाहर के अभ्यर्थी हैं, फिर या बात करें तो बीसी ईबीसी में भी समस्या जो कोटी है उसमें भी हो सकती है। तो ये सब बातें हैं। तो इस कारण से जो है आप लोग जान सकते हैं काफ़ी समस्या आ सकती है यदि 7वें चरण से पहले होता है। और आप लोग जो सुने थे जो 12 मार्च 2021 को जो वित्त मंत्री जी सही बोले थे, एस्टेट धोनी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की लगभग, तो लगभग बिल्कुल ही संभव है। अभी के अनुसार बात कर रहे हैं। वैसे यदि एस्टेट यदि पहले हो जाते हैं एस्टेट यदि 7वें चरण से, तो काफ़ी समस्या हो जाएगी। और जिस विषय में जो नौकरी पक्की समझ रहे हैं और ख़ास करके जो अभ्यर्थी हैं कोटी के बारे में बात कर चुके हैं, जनरल हैं या फिर बीसी ईबीसी एनसीएल दायरे से बाहर के अभ्यर्थी हैं, अर्थात वो भी जनरल की ही बातें हैं। इसके अलावा जो हैं बात करें जो बीसी ईबीसी भी हैं उसमें भी समस्या हो सकती है। तो सभी कोटी में लगभग समस्या हो सकती है जो है बीसी ईबीसी जो हुए हैं। तो इस कारण से आप लोग जान सकते हैं कि जो समस्या बिल्कुल ही संभव है कि समस्या होने के कारण जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया की बात करें तो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया ही पहले होगी, जो शिक्षा मंत्री जी भी स्पष्ट किए हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं 7वें चरण विज्ञापन के साथ साथ तो बहुत होगा। यदि मान कर चलते हैं जो अभ्यर्थी जो हैं बीटेट कराने वाले अभ्यर्थी जो बीटेट की मांग कर रहे हैं, यदि मांग करते हैं तो ऐसे में काफ़ी, यदि बात कर रहे हैं जो एस्टेट की ही बात करें तो ये हो सकता है जैसे आप लोग छठे चरण में देखें हैं तो 7वें चरण विज्ञापन के साथ साथ बीटेट एस्टेट 2022 या फिर 23, तो ये हो सकते हैं। यदि जैसे कि आप लोग छठे चरण में देखे थे कि जो एस्टेट 2019 की बात करें तो एस्टेट 2019 तो
बाद में आए, जबकि छठे चरण शुरू हो गए थे, जबकि उसमें भी आप लोग देखेंगे तो रिक्तियों की संख्या जो थी वो क्वालिफाइड औरतों की संख्या उस अनुसार से बात करें तो कम ही थी। उसमें भी क्वालिफाइड औरतों की संख्या छठे चरण में जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात करें, जो रिक्तियों की संख्या 30,000, यदि इस तरह से यदि बात किया जाए, इस तरह से आप लोग सोचे विचारे, तो उसमें भी है 30,020 पद आए थे जो छठे चरण में, जबकि जो सर्टिफिकेट की वैधता को ही बढ़ाई गई थी, जो 16,000 ही सर्टिफिकेट की वैधता को बढ़ाई गई थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए। तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसी कारण से स्पष्ट कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, जो इससे परे जो क्वालिफाइड औरतों की संख्या और जो रिक्तियों की संख्या और जो आवेदक की संख्या है, एप्लीकेंट की संख्या है, इससे परे अर्थात इससे अलग हटकर जो 7वें चरण की तैयारी नियोजन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यही बातें हैं, तो इससे अब स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। जो मुख्यमंत्री जी 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें कर रहे हैं, अभ्यर्थी भी प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण बहाली हो, एस्टेट धोनी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, संपूर्ण बहाली हो। तो दो ही विषय में जो समस्या है, और खास करके जो कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में ही जो समस्या है वो भी लगभग समाप्त हो सकती है। कारण है कि जो बात आप लोग देख सकते हैं, जो इसमें बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर साइंस विषय में, तो इसमें भी 9,033 पद के बारे में पिछले दिनों की खबर के अनुसार स्पष्ट हो रही है। 9,033 पद के बारे में। वैसे पहले से जो शिक्षक हैं वो 327 हैं कंप्यूटर साइंस विषय में। तो ये सभी स्पष्ट हो रहे हैं पेपर के माध्यम से, और जो इधर जो खबरें भी आई थी सामने। तो ऐसे में जो कैबिनेट से मंजूरी की बात करें जो, तो ये सब जल्द से जल्द हो जाते हैं, जिसके कारण यदि हो जाते हैं तब 7वें चरण का विज्ञापन जल्द जारी हो सकता है। तो ये सब बातें हैं। तो ऐसे में जो बात करें तो 1657 पहले से, इसके अलावा जो 7376 पद या फिर 7360 जो भी पद हों, तो ये जितने भी पद हैं ये सभी जल्द से जल्द कैबिनेट से जो मंजूरी मिल जाए और मुहर लग जाए। तो यही सभी आशा करते हैं कंप्यूटर साइंस विषय के जो भी हैं या फिर सभी 7वें चरण के अभ्यर्थी, जिसके कारण 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो सके। अब आगे आप लोग देख सकते हैं जो नियमावली 2022 की बातें जो की गई है वो भी न्यूज़ 18 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जो अगले कैबिनेट बैठक में, तो ऐसे में जो 29 नवंबर अर्थात काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी अभ्यर्थियों के लिए। 29 नवंबर जो सभी की नज़रें इस पर टिकी हुई है कि जो अब अगले कैबिनेट बैठक से नियमावली 2022 मंजूरी होती है या फिर आगे फिर डेट चला जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी। अब आगे आप लोग देख सकते हैं 7th पेज जो शेड्यूल की बात करें तो 10 दिसंबर के बाद जो न्यूज़ 18 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जो 7वें चरण विज्ञापन के बारे में 10 दिसंबर के बाद, तो ऐसे में 10 और पेपर के माध्यम से पहले 15 दिसंबर स्पष्ट हो रहा है। तो इस अनुसार से बात करें तो इस जो दिसंबर का महीना सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7वें चरण विज्ञापन हो या फिर 7वें चरण शेड्यूल की बातें करें, तो इस बात को लेकर अब आगे आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी जो यहाँ पर जो आज की बड़ी खबर में आप लोग देख रहे होंगे। 25 दिन से धरने पर हैं शिक्षक अभ्यर्थी। 7th फेज के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो सीटेड बीटेड अभ्यर्थी जो हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। और विज्ञापन जो 7वें चरण विज्ञापन की मांग चरम पर हो चुकी है और चरम पर पहुंच चुकी है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं और इस बीच में आप लोग देख सकते हैं यह भी बातें खबरें निकल कर सामने आ रही है। विभाग पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी। तो ये सभी बातें स्पष्ट हो रही है। 25 दिन से लगभग 24-25 दिन से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 7वें चरण विज्ञापन की मांग चरम पर पहुंचा दिए हैं। तो जो भी खास करके सीटेड बीटेड अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में जो स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो दोनों हैं, सीटेड बीटेड स्टेट सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, सभी मिलजुल कर मांग करें, जिसके कारण 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो सके और मुख्यमंत्री जी किसी तरह से राजी हो जाए। ये सभी बातें स्पष्ट किए हैं। सभी बातें मुख्यमंत्री जी पर डिपेंड करेगी। जो विपक्ष के माध्यम से भी स्पष्ट हुई है जानकारी, सभी जानकारी पिछले वीडियो में बातें की हैं। तो जी बिल्कुल ऐसे में कहा जा सकता है सभी जो कर रहे हैं प्रयास बिल्कुल ही सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है, जो 7वें चरण के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं सरकारी विद्यालय की नियमित की जाएगी जांच। तो जिस अनुसार से अब बात करें तो अब सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई के स्तर में काफ़ी सुधार होंगे और 7वें चरण के बाद काफ़ी सुधार देखने को मिल सकती है और विद्यालय में शिक्षक भी देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे में आप लोग देख सकते हैं अब माध्यमिक उच्च माध्यमिक का भी जो छठे चरण की प्रक्रिया और 7वें चरण की प्रक्रिया, ये सभी के बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी अब शिक्षक देखने को मिलेंगे और पढ़ाई के स्तर में सुधार देखने को मिलेंगे और जांच भी अब जो बातें हैं अब जांच होती रहेगी नियमित रूप से, यह बातें स्पष्ट हो रही हैं। अब